जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम पेज नंबर अपना 1 पढ़ने लगे हैं। लाइसेंस ची, जिसे हम सी लाइसेंस कह देते हैं। आज उसकी थ्योरी हम शुरू करने लगे हैं। मेरा नाम है मोहम्मद अतर। आप देख रहे हैं एम डॉट पतेंते इटालियन ड्राइविंग लाइसेंस इन उर्दू, पंजाबी, पश्तो, फारसी। हम सारे ही लाइसेंस के अंदर आपको सहूलत मौजूद करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं पढ़ने के लिए। तो आज जो हम टॉपिक अपना capitolo 1 शुरू करने लगे हैं, disposizione che regolando il periodo di guida e di riposo, के जो कानून है periodo di guida, कितने घंटे आप गाड़ी चला सकते हैं, ए दी रिपोज, और कितने घंटे आपने ब्रेक करनी है सी लाइसेंस के अंदर। तो हम उसके ऊपर पढ़ने लगे हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो आम जो पतेंते बी होता है, बी के अंदर आप अपनी गाड़ी जितनी देर मर्जी चला लें, लेकिन सी लाइसेंस के ऊपर आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते होते हैं। ये कानूनी तौर पर आपके लिए ऊपर लागू होता है कि आपने कितने घंटे गाड़ी चलानी है या कितने घंटे गाड़ी कितने घंटे आपने रिपोजो करनी है, पाउजा करना है आपने, ठीक है। सो आए इसके ऊपर कोई थोड़ा सा अपना नज़र डालते हैं। आपके सामने एक टेबल नज़र आ रहा है। इस टेबल को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं इस तरह, ठीक है। एक ऊपर वाला टेबल और एक नीचे वाला टेबल। पहले टेबल में क्या है, वो कहता है जी durante massima guida giornaliero, durante massima guida giornaliera, कि आप एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कितने घंटे ट्रक जो है वो चला सकते हैं। वो है जी 9 घंटे। ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन के अंदर आप 9 घंटे से ज़्यादा ट्रक नहीं चला सकते, ठीक है। नंबर 2 कहता है 9 घंटे तो हम चला सकते हैं, लेकिन हफ्ते में दुए वोल्टा a settimana, के एक हफ्ते में 2 दफ़ा, कहता मस अमेसो 10 euro, कहता और एक हफ्ते के अंदर हम 10 घंटे चला सकते, एक हफ्ते में 2 दफ़ा 10 घंटे चला सकते हैं। मिसाल के तौर पर 9 घंटे आपने हमेशा ही चलाना है, जो नॉर्मल कानून है। लेकिन अगर कोई मसला बन गया है, आप लेट हो गए हैं, आप हफ्ते में सिर्फ 2 दफ़ा 10 घंटे चला सकते हैं। 9 घंटे से 1 मिनट भी ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप 1 मिनट भी ऊपर जाते हैं तो उसका मतलब ये है कि आप 10 घंटे वाली कैटेगरी के एंटर हो गए, और एक हफ्ते में आप 2 दफ़ा 10 घंटे चला सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे आप 10 घंटे के अंदर वाली कैटेगरी में जा सकते हैं, और आम तौर पर आप 9 घंटे से ज़्यादा नहीं चला सकते, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं, कहते हैं दुरांते मासिमा गुइदा settimanale, कि हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा, कहता है वो कितने आप गाड़ी चला सकते हैं, वो कहता है 56 घंटे, ठीक है। 56 ore, ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते के अंदर आप, बेशक आप 9 घंटे वाली चलाएं, बेशक 10 घंटे भी लगवाएं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते के अंदर आप 56 घंटे से ज़्यादा गाड़ी नहीं चला सकते, ठीक है। अब इसी तरह आते हैं दुरांते मासिमा दी गुइदा बी settimanale मतलब के 2 हफ्तों के अंदर, ठीक है। एक हफ्ते के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा 56 घंटे, और 2 हफ्तों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 90 घंटे। मतलब कि भी अगर 56 को और 56 को जमा करेंगे, ये बनेगा तकरीबन 112, ठीक है। तो अगर आपने एक हफ्ते में चलाई है आपने 56 घंटे, तो दूसरे हफ्ते में आपने 45 घंटे आप चला सकते हैं तकरीबन, गालबन इतने बनते हैं, ठीक है। आप लेकिन टोटल आपने 2 हफ्तों के अंदर, मतलब कि जिस तरह होता है ना, रोज आप काम पे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो रोज जो आप काम पे जाते हैं, तो आपको टाइम पीरियड का ख्याल रखना होता है। जो आपका मालक होता है, दिता जो जिसका जेंदा जो होता है, वो आपको टाइम पीरियड बना के देता है, ठीक है। 2 हफ्ते में आप टोटल 90 घंटे 90 घंटे चला सकते हैं अगर रोज काम पे जा रहे हैं, ठीक है। और 2 घंटे मतलब 90 घंटे मतलब कि लगातार अगर आप ट्रक चला रहे हैं, मतलब कि आज भी काम पे जाना है, कल भी चलाना है, परसों भी चलाना है, इस तरह 2 हफ्तों, ये कानून जो है ना, ये 2 हफ्तों का है, ठीक है। उसके बाद तीसरा हफ्ता लैला हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह कहता कि अगर एक हफ्ते में चला रहे हैं, तो एक हफ्ते में अगर रोज लगातार जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 56 घंटे चला सकते हैं, ठीक है। ये हो गई गाड़ी चलाने की बात। अब आगे आते हैं रिपोजो, जिसे हम पाउजा कह देते हैं। रिपोजो कैसे करनी है? रिपोजो giornaliero, के दिन के अंदर जो आपने रिपोजो करनी है, रेगुलारे रिदोता है। रेगुलारे जो आम होती है, रिदोता या ज़्यादा से ज़्यादा कम की जा सकती है। मतलब कि मिसाल के तौर पर मैं ट्रक इधर अपने त्रियस्ते शहर से लेके गया हूँ रूमा के अंदर, उधर जाके मैं पहुंचा हूँ, मेरा टाइम गाड़ी चलाने का ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब वैसे आम रिपोजो, जिस तरह मिसाल के तौर पर
मुझे 12 घंटे करता हूँ, 12 घंटे रिपोजो करनी ज़रूरी होती है, ठीक है। वो कहते हैं कि यार मैं अब क्या करूँ, मतलब कि मैं 12 घंटे इधर क्यों पड़ा होना है, तो उनके लिए 1-2 घंटे कम कर दिए जाते हैं, चलो यार आप थोड़ा जल्दी आ जाओ। जो कम किया जाता है उस वक्त को कहा जाता है रदोतो। जिस तरह गाड़ी चलाने के अंदर 2 दफ़ा आपको दिया जाता है ना, इसी तरह आपको गाड़ी का उधर जो है वो टाइम कम स्पेंड करने के लिए भी टाइम दिया जाता है कि भी आप गाड़ी कम खड़ी करें उधर, ठीक, मतलब कि वापस आ जाएं, थोड़ा कंसेशन दे दी जाती है, ठीक है। सो रिपोजो कैसे करनी है, कहता है कि 11 ore introtte, introtte का मतलब कि 11 घंटे, कहता लगातार, इन इंट्रोtte, लगातार आपने 11 घंटे गाड़ी चला सकते, मतलब कि 11 घंटे आपने लगातार ब्रेक लेनी है, ठीक है। हर अपनी, मतलब कि भी एक दफ़ा आपने 9 घंटे अपनी गाड़ी चला ली, खड़ी कर ली, उसके बाद आपने लगातार 11 घंटे ब्रेक लेनी है, ठीक है ना, छुट्टी करनी है काम से, आपके लिए ये ज़रूरी है, ओके। और 11 घंटे को आप तकसीम भी कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं, डिवीजियों तकसीम कर सकते हैं 9 और के 9 घंटे आप पहले चला लें, मतलब कि भी 9 घंटे, उसके बाद थोड़ी गाड़ी चला लें, फिर उसको 3 घंटे और, मतलब कि 9 और 3 12 हो गए, ठीक है ना। इस तरह इसको तकसीम भी किया जा सकता है। और इसको एक और बात है, 9 घंटे जो है ना, इसको कम करके 11 को 3 दफ़ा हम 2 घंटे कम करके 9 घंटे जो है वो गाड़ी चला सकते हैं। 3 दफ़ा ये नॉन पियू दी त्रै वोल्ट नल सित्तीमाना, मतलब कि 3 घंटे से ज़्यादा, 3 दफ़ा से ज़्यादा आप इस तरह नहीं कर सकते। मैं दोबारा मिसाल देता हूँ, जिस तरह हमने ऊपर पढ़ा था कि एक दिन के अंदर हमने ज़्यादा से ज़्यादा 9 घंटे गाड़ी चलानी है, लेकिन 2 दफ़ा हम 10 घंटे चला सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा हमने रिपोजो जो करनी है वो 11 घंटे की ज़रूरी है करनी, उससे ज़्यादा जितनी मर्जी करें, ठीक है। लेकिन अगर आप, मैंने मिसाल दी, इधर से मैं रूमा में जाऊँ, 11 घंटे उधर खड़ा होना है, ठीक है ना, तो हम मेरे लिए कंसेशन, मेरे लिए वो ये कर देंगे, गवर्नमेंट का कानून ये होता है कि आप इस तरह करें कि हफ्ते में 3 दिन आप इस तरह कर लें कि यार आप 9 घंटे खड़े हो जाएं उधर, 9 घंटे के बाद रिपोजो करने के बाद वापस आ सकते हैं, 3 दफ़ा मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है। रद्दोतो छोटा थोड़ा मतलब कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा रिपोजो जोर्नालेरो फ्राजियोनाता, जो कानून है मिसाल के तौर पर दिन के अंदर करने का आपको रिपोजो, वो क्या है, वो कहता है जी 12 ore, 12 घंटे जो है, दी उन प्रीमो दी almeno 3 ore, escondo दी almeno 9 ore। यही बात जो मैंने ऊपर बताई है कि भाई अगर 12 घंटे आपने रिपोजो की है, करनी है, मिसाल के तौर पर 11 घंटे नहीं 12 करनी है, तो आप उसको 12 घंटे को तकसीम भी कर सकते हैं कि आप एक 3 घंटे में ले लें रिपोजो और एक 9 घंटे, मतलब कि आधी गाड़ी चला लें, चलाने के बाद 3 घंटे ब्रेक लगा लें, फिर उसके बाद आधी गाड़ी चला के दूसरी दफ़ा 9 घंटे कर लें, मतलब कि आप तकसीम कर सकते हैं, ठीक है, ओके। आगे हम बढ़ते हैं जी के मल्टी प्रेजेंसा, कि भी अगर ज्यादा, मतलब कि भी मिल के आपने काम करना है, 9 और ज्यादा से ज्यादा 9 घंटे गाड़ी चला सकता है conducente ड्राइवर नेल आर को 30 और 30 घंटे के अंदर, ठीक है। सो ये असल में ये जो ऊपर 3-4 चीजें ये मेन देखने वाली हैं वो मैंने आपको समझा दी हैं। तो आओ नीचे अब हम काम अपना जो है क्विज शुरू करते हैं, ठीक है। सो disposizione che regolano, कानून है जो प्रियोदो दी गुइदा, गाड़ी चलाने का, एदी रिपोजो और ब्रेक लेने का, उसके ऊपर पढ़ने लगे हैं। नॉर्मे जो कानून है, दो ताते बनाए गए, रेगुलामेंटे cinquecento sessantuno 2006 ये एक कानून का नंबर है, ठीक है ना, दफात का नंबर है, कि ये 2006 में पास हुआ था, उसके लिहाज से पूरे यूरोप के ऊपर ये लागू होता है, ठीक है। सवाल नंबर 1 पढ़ते हैं। बार बार ये जो चीज रहती है ना, नंबर पढ़ना मुश्किल होगा, लेकिन हम इसको थोड़ा शॉर्ट करके पढ़ेंगे। कहता है जी इल रेगुलामेंटो 561 2006 मतलब कि जो कानून था 2006 ची ए वाला, पर वेदे डिस्पोजिशियोने, वो दफात पेश की उसके अंदर, मतलब कि वो कानून बनाया गया था, किसके अबाउट बनाया गया था, रिलेटिव ई टेम्पी दी गुइदा, कि आप गाड़ी कितनी देर चला सकते हैं, ए दी रिपोज, और आपने कितनी देर ब्रेक करनी है। सवाल वैरो। सवाल नंबर 2 कहता कि ये ची ए वाला जो कानून बनाया गया था, रेगुलामेंटे 2006 ची ए, ये जो कानून बनाया गया था, परवेदे डिस्पोजिशियोने, ये सेट इस तरह किया गया था, सुई कॉम्पेंसी
कि आपको जो तनख्वाह मिलनी है, जो आपको फ़ायदा आना है मिनिमी, कि वो कम से कम मिले दाई कंडुचेंते ड्राइवर को, मतलब कि ड्राइवर को कम से कम हक उसका मिले। सवाल है फालसो। सवाल नंबर 3 कहता है जो कानून बनाया गया था 2006 ची ए वाला मिनेरा, मनेरा कहता है टारगेट, के उसका असल ये टारगेट था, उसका ये असल काम था अद उमेंतारे के बढ़ जाए, क्या बढ़ जाए, टेम्पी दी लवोरो के ज्यादा काम लिया जाए दाई कंडुचेंती ड्राइवर से। सवाल है फालसो। सवाल नंबर 4 कहता है ये जो कानून बनाया गया था इर्रेगुलामेंट, जो रूल बनाया गया था 2006 ची ए वाला परवेदे डिस्पोजिशियोने, कि ये एक इस अबाउट कानून था, ऐसा कानून था relativamente al trasporto di cose, कि ये कहता कानून जो था ना वो ट्रांसपोर्ट दी कॉजे के सामान लेके जाने के लिए था, माँ लेकिन नॉन सुल ट्रांसपोर्ट दी परसोने, लेकिन ये बस जिसे ट्रांसपोर्ट दी परसोने मतलब के बंदे लेके जाती उसके लिए नहीं था। सवाल है फालसो। ये दोनों के लिए ऊपर सेम यही कानून लागू होता है। सवाल नंबर 5 कहता जो 2006 वाला जो कानून था परवेदे डिस्पोजिशियोने, ये बनाया गया था कानून relativo ai tempi di riposo, relativo al tempi di riposo, कि आपने जो ब्रेक जो रिपोजो करनी है कितनी करनी है, मासिमो कि ज्यादा से ज्यादा कितनी करनी है, फिर सित्तीमाना हफ्ते के अंदर, मतलब कि आपने हफ्ते के अंदर कितनी ज्यादा से ज्यादा ब्रेक करनी है उसके लिए बनाया गया था। सवाल है फालसो। वो ये बनाया गया था, ये ब्रेक के अबाउट नहीं बनाया गया, ये बनाया गया है कि आपने ज्यादा से ज्यादा गाड़ी कितनी चलानी है। जब गाड़ी चलानी है ना तो जाहिर बात है उसके अंदर ब्रेक आपका रिपोजो जो होनी है वो खुद ही आ जानी है, ज्यादा से ज्यादा जितनी आपने गाड़ी चला ली उसके बाद जितना टाइम है सारा रिपोज हो गया आपका। ठीक है, सवाल है फालसो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल नंबर 5 इसके ऊपर निशान लगा लीजिएगा। सवाल नंबर 6 पढ़ते हैं, कहता जो इर्रेगुलामेंट तो दो मिले सही चीज है, ये जो कानून बनाया गया था 2006 वाला पर वेद डिस्पोजिशियोने, ये कानून इसलिए बनाया गया था relativo al tempi di guida, कि आप गाड़ी कितनी चलाएंगे या कितनी चला सकते हैं उसके लिए मासिमो पिर giornata, मासिमो ज्यादा से ज्यादा giornata दिन के अंदर, मतलब कि आप दिन के अंदर कितनी ज्यादा से ज्यादा बना सकते चला सकते हैं गाड़ी, उसके लिए था। सवाल है वैरो। सवाल नंबर 7 पढ़ते हैं, कहता है ये जो कानून बनाया गया था परवेदे डिस्पोजिशियोने, ये कानून इसलिए बनाया गया था रिलेटिवे आई टेम्पी दी गुइदा, कि आपने कितनी गाड़ी चलानी है मिनिमी, कम से कम, मतलब कि आपने कम से मिनिमी कम, मतलब कि कम से कम आपने कितनी गाड़ी चलानी है, ये उसके लिए बनाया गया था। सवाल है फालसो। सवाल नंबर 6 जिस तरह है उस तरह बनाया गया था। सवाल नंबर 7 कहता इर्रेगुलामेंटो 2006 जी है, कहता है जो सीई वाला ये जो 2006 वाला कानून था मेरा, इसका टारगेट ये था, असल बनाने का मतलब ये था अद उमेंतारे, ताकि ज्यादा हो il livello di sicurezza stradale, के रोड के ऊपर चलते हुए आपको हिफाजत रहे, आप सिक्योर तरीके से एक्सीडेंट ना हो, मतलब कि नींद आ रही है ट्रक चला रहे हैं तो एक्सीडेंट वगैरह ना हो, इस वजह से बनाया गया था। सवाल है वैरो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल नंबर 9 पढ़ते हैं, कहता इर्रेगुलामेंटो cinquecento दो मिले से जी है, कहता 2006 वाला ये जो कानून बनाया गया था मीरा इसका टारगेट, इसका असल काम ये था आ मेलियोरारे, कि अच्छा हो, सही हो, ले कंडीजियोने सोशाली, सोशाली मतलब कि आप अपना जो काम है वो बेहतर तरीके से कर सकें, लवरातोरी काम करने वाले, ए आकुई एप्लिका, मतलब कि जो काम करने वाला बंदा है ना उसके ऊपर ये जो कानून इसीलिए लगाया गया है कि वो अपना काम जो है सोशली, अपने जो काम है ना सोशल आम जो करने वाले हैं, गाड़ी चलानी है नहीं चलानी, सोना है, रिपोजो करनी है, ब्रेक लेनी है, ये कहता इसलिए बनाया गया था ताकि वो अपना सही से काम कर सकें। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है वैरो। सवाल नंबर 10 पढ़ते, कहता ये जो 2006 वाला कानून बनाया गया था परवेदे डिस्पोजिशियोने रिलेटिवो, के इसके बनाने का असल मतलब ये था या ये इसलिए बनाया गया था रिलेटिवे, इसके मुताबिक कहता मासिमी टेम्पी दी गुइदा, कि आप गाड़ी ज्यादा से ज्यादा कितनी चला सकते हैं या जितनी कितनी चलाने की इजाजत है, कौन संती तो इजाजत होना, कि मतलब कितनी गाड़ी चलाने की इजाजत थी, उना सितिमाना एक हफ्ते के अंदर। सवाल है वैरो, जाहिर बात है कि एक हफ्ते के अंदर आपको कितनी की ज्यादा से ज्यादा गाड़ी चलाने की इजाजत है, ये उसके लिए बनाया गया था। ठीक है, सवाल है वैरो। आगे हम अपना पढ़ते हैं स्केदा नंबर 010-10-03 ambianto applicativo del regolamento 561/2006 CE। ambianto माहौल मतलब कि किस जगह पर ये आपको लागू होता है,
या जिस जगह पर लागू हो या किन के ऊपर ये लागू होता है उसके अबाउट हम ये पढ़ने लगे हैं कि ये कानून किसके ऊपर लागू होता है। ठीक है, सवाल नंबर इसके ऊपर 1 पढ़ते हैं। Il regolamento 561 2006 CE कहता 2006 वाला ये जो कानून था सी एप्ली का, ये लागू होता है अल ट्रांसपोर्टो su strada दी पासाजेरी, जब आप अपने सवारियों को लेके जाते हैं, सवारियों को ट्रांसपोर्ट करते हैं एफेक्टुआतो, और ये काम जब करते हैं कौन व्हीकलो उस गाड़ी के ऊपर आती, जो आती है मतलब कि जो प्रोसेस के अंदर आती है, ये काम के अंदर आती है ट्रांसपोर्ट तो लेके जाने के लिए पिू दिनों परसोने 9 बंदों से ज्यादा कंप्रेसो शामिल करके इल conducente ड्राइवर को, मतलब कि ड्राइवर को शामिल करके 9 बंदों से ज्यादा जो गाड़ी बंदों को लेके जाती है ट्रांसपोर्ट के लिए आती है, कहता उसके ऊपर भी ये लागू होता है, उसके लिए भी बनाया गया है सवाल वैरो। मिसाल के तौर पर बस के अंदर 9 से ज्यादा बंदे बैठते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर भी ये लागू होता है सवाल वैरो। सवाल नंबर 2 पढ़ते हैं, कहता कि भी जो 2006 वाला कानून था सी एप्ली का, ये लागू होता है या ये उनके ऊपर लगता है अद अल्कूनी ट्रांसपोर्ट su strada, कि कुछ गाड़ियों के ऊपर ये लगता है जो रोड के ऊपर चलती हैं एफितवाती, और वो काम करती हैं इंटरनो दल यूनियन यूरोपा, जो यूरोपियन यूनियन के अंदर काम करती है ना, कुछ किस्म की गाड़ी उनके ऊपर लागू होता है सवाल वैर। मिसाल के तौर पर जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, सामान लेके जाते हैं मैर्च, ठीक है, और जो बंदे लेके जाते हैं उनके मतलब कुछ के ऊपर लागू होता है सवाल वैर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3 पढ़ते हैं। इल रेगुलामेंटो जो कानून था 2006 वाला सी एप्ली का, ये लागू उनके ऊपर होता है अल ट्रांसपोर्ट su strada दी merci, जो रोड के ऊपर सामान लेके जाते हैं उनके ऊपर एफेतवातो, और वो काम करते हैं दा vicoli di massa massima अमिसाबिले, वो वजन जितना आप टोटल उसके ऊपर डाल सकते हैं, मतलब कि जिसके ऊपर आप ज्यादा से ज्यादा कहता वजन डाल सकते हैं, उस गाड़ी के ऊपर ये लागू होता है। कि कितना वजन डाल सकते हैं, कंप्रेसी इवेंचुअली, आम तौर पर कहता उसके अंदर शामिल होता है रिमोर्की, मतलब कि ट्राली, और सेमी रिमोर्की या बड़ा ट्राला भी कहता है उसके अंदर शामिल होता है, मतलब कि भी गाड़ी का वजन, उसके ट्राले का वजन और प्लस उसका सारा वजन, कहता टोटल कितना वजन हो, सुपरियोर 2,5 टन, कहते जो 2.5 टन से ऊपर हो गाड़ी उसके ऊपर लागू होता है सवाल है फाल्सो, जो 3.5 टन से ज्यादा हो उसके ऊपर लागू होता है टोटल गाड़ी का वजन, ठीक है, सवाल है फाल्सो। सवाल नंबर 4 पढ़ते हैं। इल रेगुलामेंटो 561 2006 CE si applica anche al trasporto su ferrovia, जिसे हम ट्रेन कह देते हैं, ठीक है, कहता है ये ट्रेन वगैरह के ऊपर भी लागू होता है, सवाल है फाल्सो, नहीं, ये रोड के लिए बनाया गया है, उनके लिए अपने कानून होंगे, ठीक है, सवाल है फाल्सो। सवाल नंबर 5 पढ़ते हैं। Il regolamento 561 CE कहता है ये जो कानून बनाया गया था सी एप्लीका, ये लागू होता है अल व्हीकोली दिस्तिनाती जो बनाई गई थी, व्हीकोली गाड़ी मतलब कि जो गाड़ी बनाई गई है ट्रांसपोर्ट तो दिखोजे सामान लेके जाने के लिए, मा नॉन क्विली अदिबिती ट्रांसपोर्ट तो दी परसोने, अदिबिती लेकिन जिसके अंदर बंदे नहीं जाते, कहता उसके लिए नहीं बनाया गया सवाल है फाल्सो, मतलब कि बस वगैरह ट्रांसपोर्ट तो दी परसोने जो बंदों को लेके जाती है उनके लिए नहीं है, सिर्फ कहता है ये सामान के लिए है, मतलब कि ट्रक के लिए, सवाल है फाल्सो, बस और ट्रक दोनों के लिए सेम कानून है, ठीक है, सवाल है फाल्सो। सवाल नंबर 6 पढ़ते हैं। कहता इर्रेगुलामेंटो जो कानून था 2006 CE वाला सी एप्लीका, ये लगता है उनके ऊपर ये लागू होता है ट्रांसपोर्ट su strada di cose, जो रोड के ऊपर सामान लेके जाते हैं मतलब ट्रक वगैरह उनके ऊपर, एफेक्टुआतो जब वो ये काम करते हैं con vicoli massima messibile, जिनके वो गाड़ी जिसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा उसका वजन जो है कंप्रेसी शामिल करके एवेंचुअली रिमोर्की और सेमी रिमोर्की हो, मतलब कि भी उसके अंदर अगर ट्रक के साथ पीछे ट्राला या ट्राली वगैरह डाली हुई है, कहता वो भी उसके अंदर शामिल होगा, टोटल उसका जो वजन होता है सुपरियोर, अगर वो ज्यादा होगा 3,5 3.5 टन से अगर कहता ज्यादा होगा तो ये कानून आपके ऊपर तब लागू होता है, सवाल है वैरो। सवाल नंबर 3 इसलिए हुआ था गलत क्योंकि उसके अंदर उसने 2.5 टन कह दिया था, ठीक है। सवाल नंबर 6 जो है वो इसलिए वैरो है, यहाँ पर उसने बहुत सही बात की है, इसलिए सवाल नंबर 6 जो है वो वैरो है। सवाल नंबर 7 पढ़ते हैं। Il regolamento 561 2006 CE कहता जो कानून है
2006 वाला सी एप्लीका ये लागू होता है ad alcuni trasporti su strada कि रोड के ऊपर जो आप ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं तो कुछ किस्म की गाड़ियों के ऊपर ये लागू होता है। effettuati जब वो काम करती हैं। फ्रा कहते हैं दरमियान, किसके दरमियान, मतलब कि भी इटली फ्रांस और मतलब कि दो कंट्रियों के दरमियान या यूरोप के दरमियान, इस तरह। ठीक है, आगे वो कह रहे हैं यूनियन यूरोपिया मतलब कि यूरोप के दरमियान ए और ई पेजी दल स्पाजियो इकोनॉमिको यूरोपिया। कहता कि या तो वो यूरोप के अंदर काम कर रही हो या फिर कहते स्पाजियो इकोनॉमिको यूरोपिया, जिस तरह यूरोपियन इकोनॉमिक जो कंट्रीज होती हैं, जिस तरह स्विट्जरलैंड है, जर्मनी है, सॉरी जर्मनी नहीं, हम कह दें नॉर्वे कह लें, इस तरह ये कंट्रियां जो है ना, स्कैंडिनेवियन कंट्रियां जो ज्यादातर ये आती हैं स्पाजियो इकोनॉमिको के अंदर अंदर आती हैं, मतलब कि जिधर ये यूरोपियन यूनियन से लैदा है, शेंजियन के अंदर नहीं आती, आप मोटा मोटा ये कह सकते हैं। तो कहता है ये उनके ऊपर भी लागू होता है। सवाल वैरो सवाल नंबर 8 कहता है कि जो कानून बनाया गया है 2006 वाला सी एप्लीका, ये लगता है अल ट्रांसपोर्ट तो सुस्त्रादा रोड के ऊपर चलने वालों के ऊपर, दी पासाजेरी जो सवारियां लेके जाते हैं, मतलब कि बस वगैरह, एफेटोआतो और वो काम करते हैं कौन, टैक्सी या ऑटोबुस बस का। ये बस के ऊपर तो लागू होता है, टैक्सी के ऊपर नहीं लागू होता, क्योंकि टैक्सी एक गाड़ी होती है, उसके अंदर 9 से ज्यादा बंदे नहीं बैठते, 9 से जिसके अंदर ज्यादा बैठेंगे उसके ऊपर ये लागू होगा, इसलिए सवाल है फाल्सो। आगे हम अपना स्केदा पढ़ने लगे हैं। स्केदा नंबर 010-10-04 प्रियोदो दी गुइदा, कितनी देर आप गाड़ी चला सकते हैं, giornalero दिन के अंदर, secondo il regolamento 500 से 57 है, मतलब कि ये जो कानून है इसके मुताबिक आप दिन के अंदर कितनी ज्यादा से ज्यादा गाड़ी चला सकते हैं, हम उसके ऊपर सवाल पढ़ने लगे हैं। सवाल नंबर 1 पढ़ते हैं। secondo quanto stabilito dal regolamento 561 है, कहता है जो कानून बनाया गया था इस सारे कानून के मुताबिक, सारे का मतलब यही बनता है कि जो कानून है ना इसके लिहाज से, ठीक है, इल periodo di guida आप गाड़ी जो चला सकते हैं जो giornalero दिन के अंदर, può essere estesso इस्तेसो के, इसको मतलब बढ़ाया जा सकता है, वसी किया जा सकता है, फीनो आ देची और मतलब कि एक दिन के अंदर मैंने आपको बताया था ना कि 9 घंटे गाड़ी चला सकते हैं। ठीक है, कहता है इस टाइम को बढ़ाया भी जा सकता है, इस्तेसो के इसको बढ़ाया जा सकता है, फीनो आ देची और 10 घंटे तक, नॉन प्यूदी दोए वोल्टे 2 घंटे के 2 दफा से ज्यादा नहीं, कहता हफ्ते के अंदर, कहता 2 हफ्ते आर को दल सित्तीमाना मतलब कि आर्को के एक चक्कर, मतलब कि भी मिसाल के तौर पर आर्को कहते हैं एक घूम के वापस उसी जगह पर आना। मिसाल के तौर पर पीर से शुरू हुए ना, पीर से मंगल बुध जुमेरा जुमा हफ्ता अतवार, लूने दी से लेके वापस फिर अतवार तक घूम के आना, हफ्ते, इसको कहते हैं घूम के उसी जगह पर आना। कहता इस तरह एक हफ्ता जब घूम के वापस आता है ना, एक हफ्ते के अंदर कहता आप 9 घंटे से कहता ज्यादा गाड़ी वसी ज्यादा चला सकते हैं, लेकिन 10 घंटे से ज्यादा, 10 घंटे 2 दफा उससे ज्यादा नहीं चला सकते एक हफ्ते में, मतलब कि 10 घंटे से ज्यादा आप गाड़ी नहीं चला सकते, लेकिन 2 दफा आप हफ्ते में 10 घंटे गाड़ी चला सकते हैं। सवाल है। सवाल नंबर 2 पढ़ते, कहते secondo quanto stabilito dal regolamento 561, कहते जो कानून बनाया गया था इसके लिहाज से il periodo di guida giornalero, periodo di guida कि जो आप गाड़ी चलाने का जो आपका टाइम था दिन के अंदर, può essere 11 कहता वो 11 घंटे भी हो सकता है, फिर नॉन प्यू दे दो बोलते दो, कहता नॉन प्यू लेकिन 2 दफा से ज्यादा नहीं, कहता 2 दफा से ज्यादा आप कहता 11 घंटे से गाड़ी नहीं चला सकते इन उना स्थिति माना एक हफ्ते के अंदर। सवाल है फाल्सो, आप 10 घंटे से नहीं ज्यादा चला सकते। सवाल नंबर 3 secondo quanto stabilito dal regolamento 561, कहते कानून के लिहाज से il periodo di guida जो आप गाड़ी चलाते हैं giornalero दिन के अंदर, दी नॉर्मा कानूनी तौर पर ए दी 9 ore consecutive कॉन्सेक्यूटिवे लगातार, कहता आप लगातार ये जो होता है ना कानून के लिहाज से आप गाड़ी चला सकते होते हैं 9 घंटे। सवाल है फाल्सो, लगातार नहीं, जिस तरह मैंने पहले बताया था ना, आपको हर 4.5 घंटे के अंदर कम से कम 45 मिनट के 4.5 घंटे का जो मिसाल के तौर पर दिन में आप 9 घंटे गाड़ी चलाते हैं, 9 घंटे के अंदर आपको 4.5 घंटे के बाद एक पौधा लेना पड़ता है।
उस 4.5 घंटे के अंदर अंदर, मतलब कि 4 घंटे जो बंदा लगातार गाड़ी चलाना चाहता है ना, पहले 4.5 घंटे और बाद वाले भी 4.5 घंटे, उसके अंदर अंदर ना आपको 45 मिनट की ब्रेक लेनी पड़ती है। आप इकट्ठी भी ले सकते हैं, 15 मिनट पहले और 30 मिनट पहले बाद भी ले सकते हैं, इससे ज्यादा भी ले सकते हैं, लगातार नहीं। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत एग्जाम के अंदर आता है, ठीक है। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 4 पढ़ते, secondo quanto stabilito dal regolamento 561 2006 है। कहता 2006 ची ए वाला जो कानून बनाया गया था, इसके लिहाज से periodo di guida जो आप गाड़ी चला सकते हैं giornaliero दिन के अंदर, परिवेदे वो इस तरह से है या इस लिहाज से पेश करता है कि una o più intrusione, una एक, o più या उससे ज्यादा, intrusione वक्फा, मतलब कि भी एक या ओना ओपीयू, मतलब कि एक या एक से ज्यादा, मतलब कि जो 45 मिनट था ना, वो 15 या 30 में या उससे ज्यादा भी आप तकसीम कर सकते हैं, ठीक है। और एक में भी कर सकते हैं, लेकिन एक करना जरूरी है, ठीक है ना। गुइदा गाड़ी चलाते हुए, ऑब्लिगाटोरियो वो जरूरी है, मतलब कि भी आप जब गाड़ी चला रहे हैं ना, उसके अंदर कहता एक जो मतलब कि भी एक वक्त, मतलब कि 45 मिनट के अंदर, साढ़े 4 घंटे के अंदर आपको गाड़ी रोक के ब्रेक लगाना जरूरी है आपके लिए। बेशक आप 2 घंटे में तकसीम कर लें, बेशक मतलब कि एक कर लें, बेशक 2 कर लें, लेकिन करना जरूरी है, ठीक है। सवाल है वैरो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। una o più intrusione, इंट्रोजियन है रुकावट, मतलब कि भी वक्फा, वक्फा देना, कि वक्फा लेना आपके लिए, ब्रेक लगाना, रिपोजो करना थोड़ा जरूरी है। सवाल है वैरो। सवाल नंबर 5 कहता है, ये जो कानून बनाया गया था 2006 ए वाला, il periodo di guida giornaliero, ठीक है, il periodo di guida giornaliero, जो आपने periodo di गाड़ी चलानी है दिन के अंदर, può essere massimo 8 ore, वो कहता है ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे आप गाड़ी चला सकते हैं। सवाल है फालसू, 9 घंटे चला सकते हैं। सवाल नंबर 6 कहता है, जो ये जो कानून बनाया गया था, इसके लिहाज से il periodo di guida giornaliero, दिन के अंदर जो आप गाड़ी आपने चलानी है, può essere esteso, esteso कि इसका टाइम बढ़ाया जा सकता है, वसी किया जा सकता है 10 और 10 घंटे तक, पुरके, क्योंकि intervalato dal almeno 3 intrusione, intervalato के अगर आपने कर लिए हैं 3 intrusione, 3 वक्फे, मतलब कि वैसे तो वो कहता है ना कि एक वक्फा जरूरी होता है दरमियान में, 45 घंटे, 45 मिनट का पाउजा, 4.5 घंटे पहले और 4.5 घंटे बाद में, उसके दरमियान में भी ले सकते हैं और 4.5 घंटे के अंदर भी आप ले सकते हैं। तो कहता कि अगर आप 3 वक्फे कर लें, इंटरवालातो के, अगर उसके दरमियान कहता आप अलमेनो 3 इंट्रूजियोने के, अगर कम से कम कहता आप 3 इंट्रूजियोने, 3 वक्फे ले लें, तो कहता आप 10 घंटे गाड़ी फिर चला सकते हैं। दी गुइदा 45 minuti, 45 minuti, 45 मिनट तक, मतलब कि अगर आपने 45 मिनट के कहता 3 पाउजे ले लिए हैं गाड़ी के अंदर, मतलब कि सारे दिन 10 घंटे के अंदर आपने टोटल मिसाल के तौर पर गाड़ी चलाई है, और 10 घंटे के अंदर आपने 3 दफा 45 45 45 के आपने 45 45 45 मिनट के आपने वक्फे लिए, तो कहता 10 घंटे गाड़ी चला सकते हैं। सवाल है फालसू, सिर्फ हफ्ते में 2 दफा चला सकते हैं, वो भी 9 घंटे आम है, 10 घंटे हफ्ते में 2 दफा, ठीक है। सवाल है फालसू। सवाल नंबर 7 कहता है, secondo quanto stabilito dal regolamento 561 2006 CE, कानून जो बनाया गया था 2006 CE के लिए, लाइसेंस, ची ए का मतलब ये नहीं कि अब ची लाइसेंस सी हो गया तो ची ए अब ट्राला नहीं, ये सारे जो भी 3.5 टन से ज्यादा है, 9 सवारियों से ज्यादा है, बस है या ट्रक है, सबके लिए ये लागू होता है, ठीक है। कहता है ये जो कानून बनाया गया था इल periodo di guida giornaliero, और उसके अंदर कहता आपने periodo di guida की जो आपने गाड़ी चलानी है एक दिन के अंदर, दी नॉर्मा कानूनी तौर पर non deve superare le 9 ore, उसमें आप 9 घंटे से ज्यादा गाड़ी नहीं चला सकते। सवाल है वैरो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और सवाल है वैरो। अच्छा, अब बहुत सारे स्टूडेंट के जहन में ये आएगा कि सर ने तो पढ़ाया कि 10 घंटे, ओ भाई जब उसने लिखा हो ना कि हफ्ते में कितने घंटे आप 10 घंटे कर सकते हैं, तो फिर उसका जवाब आप 2 दफा दे सकते हैं कि भी 2 दफा कर चला सकते हैं। इधर उसने जस्ट कानून पूछा है कि नॉर्मल एक दिन के अंदर आप कितनी गाड़ी चला सकते हैं, तो 9 घंटे, बात खत्म, ठीक है। सो आगे हम पढ़ने लगे हैं कि रिपोजो के अबाउट, कि रिपोजो कैसे करनी है, रिपोजो का क्या हिसाब किताब होता है, ठीक है। मतलब कि पहले हमने पढ़ा है कि भी गाड़ी कितनी चलानी है, अब है जी रिपोजो, periodo di riposo, कि आपने वक्फा ब्रेक
जिसे हम पौजा कह देते हैं। पौजा कितना करना है giornalero हफ्ते के अंदर कानून के लिहाज से। ठीक है, सवाल नंबर 1 पढ़ते हैं। Secondo quanto stabilito dal regolamento 561 2006 CE, कहता 2006 का जो कानून है, इस कानून के लिहाज से तो मना है guidare गाड़ी चलाना per più di 6 giorni consecutivi, बल्कि 6 दिन लगातार आप 6 दिन से ज्यादा प्यू दिसे जॉर्नी के 6 दिन से ज्यादा आप लगातार गाड़ी नहीं चला सकते सवाल है वैरो। ठीक है, समझ आने 6 दिन से ज्यादा आप गाड़ी नहीं चला सकते। 7वें दिन पूरी 24 घंटे आपने ब्रेक करनी है। 45 घंटे की आपको हफ्ते के बाद ब्रेक करना कम से कम जरूरी होती है। अगर दो करेंगे तो 24, कम से कम 24। ठीक है, और वैसे आमतौर पर 45। ठीक है, बाकी वो आ रहा है उसके अंदर मैं पढ़ाता हूं आपको। सवाल है वैरो, 6 दिन से ज्यादा नहीं आप कर सकते कानूनी तौर पर। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है किसी कंपनी के साथ, हफ्ते में 1 दिन आपको उसने छुट्टी देनी जरूरी होती है। कम से कम 1 छुट्टी तो जरूरी है, 1 छुट्टी जरूरी है। ठीक है, उसके अलावा ज्यादा से ज्यादा आप 56 घंटे गाड़ी चला सकते हैं एक हफ्ते के अंदर, रोज 9 घंटे, बात खत्म। ठीक है, और 2 हफ्तों के अंदर ज्यादा से ज्यादा आप 90 घंटे गाड़ी चला सकते हैं। जितना टाइम बाकी बचेगा वो आपकी छुट्टी है। ठीक है, ब्रेक है आपकी जितनी भी है। सो नॉर्मल एक कानून के लिहाज से 24 घंटे कम से कम हफ्ते के बाद आपको छुट्टी मिलेगी। एक मतलब के कम से कम 45 से लेके 24 से लेकर 45 घंटे तक आपने ब्रेक करनी है। ठीक है, वो ब्रेक के आगे आ रहे हैं सवाल, तो वो मैं पढ़ाता हूँ। सो सवाल नंबर 2 पढ़ते, कहते secondo quanto stabilito dal regolamento 561 2006 GE, कहता जो 2006 के अंदर जो कानून बनाया गया था, उस कानून के लिहाज से periodo di riposo कि आपने अपनी जो रिपोजो करनी है, पाउजा करना है giornalero दिन के अंदर, रिदोतो कम से कम कहता एदी अलमेनो कम से कम कहता 9 और नॉन più di 3 volte la settimana, कहता कम से कम कहता आपने 9 घंटे रिपोजो करनी है एक दिन के अंदर। ये 45 मिनट वाला अब नहीं है, 45 मिनट वो गाड़ी ड्राइव टाइम के अंदर आनी है। ठीक है, अब उसके अलावा जब गाड़ी आपने खड़ी कर देनी है, तब से लेके अगले दिन जब गाड़ी आपने लेनी है वापस गाड़ी चलाने के लिए, तब तक कहता कम से कम आपने 9 घंटे गाड़ी चलानी है। ठीक है, कम से कम आपने जो है वो 11 घंटे रिपोजो करनी है, लेकिन कम की जा सकती है वो ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते में 3 दफा 9 घंटे तक। सवाल है वैरो, मतलब कि एक हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा आप 3 दफा 9 घंटे तक रिपोजो कर सकते हैं। ठीक है ना, तीन दफा से ज्यादा नहीं। सवाल नंबर 3 पढ़ते, कहते हैं जो कानून बनाया गया था 2006 वाला periodo di riposo giornaliero, के दिन के अंदर जितनी आपने पौजा करना था, ब्रेक लेनी थी, un periodo durante il quale il conducente, कहता ये वो टाइम था जिसके अंदर जो ड्राइवर था, durante il quale quelle le il conducente, जिसके दौरान जो ड्राइवर था, non più disporre करना liberamente dal proprio tempo, मतलब कि जब उसको ब्रेक हो गई है, खत्म हो गया, गाड़ी खड़ी कर दी है, तो कहता है जो ड्राइवर होता है non più disporre, कि वो कोई और काम करने के लिए liberamente फारग नहीं होता दिल प्रोपरियो टेम्पो अपने टाइम के अंदर। मिसाल के तौर पर वो खाली अपना जो काम है, मिसाल के तौर पर घर जाना, जाके सोना, ये वो, कहता कि वो ये काम नहीं कर सकता। कहता अभी ठीक है ना, ये सवाल वो कह रहा है, सवाल है फाल्सो, वो कर सकता है। periodo durante quelle il conducente, उस वक्त जो ड्राइवर होता है non può disporre, कि वो नहीं कर सकता liberamente अपना आराम से, फारग मतलब कि वो फारग नहीं हो सकता। कहता फिर भी periodo di tempo proprio tempo अपने टाइम से, मतलब कि अपना टाइम आराम से, जब गाड़ी खड़ी कर दी है, टाइम खत्म हो गया, तो कहता अपना आराम से कोई और काम नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर घर जाना है, खाना शाना खाना है, या कुछ भी चाय काफे पीनी है, तो कहता वो नहीं कर सकते, इस तरह कोई काम नहीं कर सकते, मतलब कि काम पे रहना है। सवाल है फाल्सो। ठीक है, नहीं, अब वो आपकी छुट्टी का टाइम है, आपने जो करना है करें, उसके अंदर आपने अपने गाड़ी का टायर की हवा भी नहीं चेक कर सकते, ये कानून ये है। ठीक है, वो मैं आगे आगे पढ़ाऊंगा। जब ब्रेक होगी है, हर चीज खत्म, चाबी नीचे, बात खत्म। ठीक है, अपनी गाड़ी की हवा तक भी नहीं चेक कर सकते। सवाल नंबर 4 पढ़ते हैं, कहता है जो कानून बनाया गया था secondo quanto stabilito, कि जो बना हुआ है, स्टेबल किया गया था रेगुलामेंटो, एक कानून 2006 के अंदर जो बना था, il periodo di riposo giornaliero, के दिन के अंदर आपने कितने घंटे गाड़ी चलानी है, उसके लिहाज से रेगुलारे
दी almeno 9 ore, तो कहता कि वो कम से कम कहता 9 घंटे आपने मतलब कि रिपोजो करनी है। सवाल है फाल्सो। कितनी करनी थी? जिस तरह मैंने पहले बताया था, कम से कम 11 घंटे तो जरूरी है। सवाल नंबर 5 पढ़ते हैं। कहता है जो कानून बनाया गया था 2006 के अंदर, इर periodo di riposo giornaliero, के दिन के अंदर जो आपने ब्रेक करनी थी, पौजा करना था, वक्फा लेना था, छुट्टी करनी थी, रेगुलार एदी अल्मेनो, वो कहता कम से कम 11 और 11 घंटे होनी चाहिए। सवाल है वैरो। अब हुआ है सवाल वैरो, ठीक है। ये 9 घंटे हो सकती है लेकिन 3 दफा से ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन वो रिदोतो में आएगा रेगुलामेंटो में नहीं आएगा। रेगुलर जो आम में नहीं आएगा, वो कभी कभी आएगा, ठीक है। सवाल है वैरो। सवाल नंबर 6 पढ़ते secondo quanto stabilito il regolamento 561/2006 GE, कहता 2006 के अंदर जो कानून बनाया गया था उसके लिहाज से periodo di riposo, ब्रेक का जो टाइम था, पौजे का जो टाइम था, giornaliero, दिन के अंदर दोतो, वो कम किया जा सकता है 45 मिनटी, मतलब कि आप 45 मिनट कहता इससे कम कर सकते हैं। रितोतो के इसको भी कम किया जा सकता है, मतलब कि 45 मिनट से कम पौजा कर सकते हैं। ओने 4 ore o mezza di guida, कहता कि हर 4 घंटे के, ओनी 4 ore मतलब कि हर 4 घंटे के बाद, या अपनी आधी गाड़ी का मतलब कि आधे गाड़ी जो वो कह रहा है ना, और मेजा दी गुइदा कि जितनी आपके घंटे हैं चलाने के, टोटल मिसाल के तौर पर आपने 9 घंटे चलाने हैं, उसके दरमियान में आधा मतलब कि 45 मिनट एक साइड, आधी 45 मिनट एक साइड, ठीक है। उसके कहता दरमियान के अंदर कहता आप कहता कि 45 मिनट से कम भी कहता पौजा कर सकते हैं। सवाल है फाल्सो। कम नहीं कर सकते, 45 मिनट कम से कम पौजा करना जरूरी है। 45 से रिदोतो, इससे कम नहीं कर सकते, ठीक है। सवाल है फाल्सो। इससे ज्यादा जितना मर्जी कर लें। सवाल नंबर 7, secondo quanto stabilito il regolamento 561, जो 2006 के अंदर जो कानून बनाया गया था उसके लिहाज से नॉन सी पोस्टोनो एफितवारे, आप नहीं कर सकते या आपको काम करने की इजाजत नहीं होती più di 3 periodo di riposo giornaliero ridotto, più di 3 periodo di riposo, के 3 वक्फे से ज्यादा नहीं आप कर सकते giornaliero di ridotto, मतलब कि 3 वक्फों से ज्यादा आप ridotto नहीं कर सकते, काम थोड़ा नहीं कर सकते। tra 2 periodo di riposo settimanale। मैं दोबारा पढ़ाता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और थोड़ा समझाने वाला है, ठीक है। कह रहा है कि जो 2006 के अंदर कानून बना था, नॉन पोसोनो एफितवारे più di 3 periodo di riposo, कि आप 3 दफा से ज्यादा वक्फा नहीं ले सकते। giornaliero, दिन के अंदर, ridotto, कम, tra 2 periodo di riposo settimanali। ओके, अब वो इस सवाल के पहले हिस्से में वो कह रहा है कि नॉन सी पोसोनो एफितवारे, कि आप नहीं कर सकते più di 3 periodo di riposo giornaliero ridotto, giornaliero ridotto, के एक दिन में जो कम आपने काम कर रिपोजो करनी है। मिसाल के तौर पर जिस तरह मैंने आपको पढ़ाया था ना कि वैसे 11 घंटे आपने रिपोजो करनी है giornaliero, दिन वाली, ठीक है ना, जो रेस्ट जो आपने रिपोजो करनी है, और लेकिन उसको 3 दफा आप कम कर सकते हैं हफ्ते में 9 घंटे तक। जब आपने गाड़ी खड़ी कर देनी है 3 दफा हफ्ते में इस तरह कर सकते हैं कि 9 घंटे, नहीं तो वैसे ही हम 11 घंटे, ठीक है ना। कहता कि आप 3 दफा नॉन più di 3 बोलते कि 3 periodo di riposo, कि आप 3 दफा हफ्ते के अंदर, इसके अलावा कहता ज्यादा इससे कम रिपोजो 3 हफ्ते से ज्यादा नहीं कर सकते। नॉन पोसोनो एफितवारे più di 3, कि 3 दफा से ज्यादा आप नहीं हफ्ते वाली रिपोजो कर सकते, ठीक है। दूसरे हिस्से में वो कह रहा है tra 2 periodo riposo settimanali, और tra 2 periodo, और ठीक है ये भी नहीं कर सकते। अब वही ridotto की बात कर रहा है, tra 2 periodo, मतलब कि 2 पीरियड कौन थे? 4.5 घंटे वाले। कहता उसको भी कम नहीं कर सकते, मतलब कि ना ही तो आप
3 से ज़्यादा और मतलब कि कम करके 4 भी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी टाइम नहीं कम कर सकते, और ना ही जो आपने 2 घंटे 2 पीरियड में आपने करना था 4.5 घंटे के अंदर 2 पीरियड आपने वो मतलब कि पहले 45 मिनट वाला या 30 या 15 वाला करना है, 15 या 30 वाला, मतलब कि पहले 15 मिनट चला ली, फिर ब्रेक ला ली, पहले गाड़ी चला ली, फिर 15 मिनट ब्रेक ले ली, फिर गाड़ी चला ली, फिर 30 मिनट का ली। कहता ना ही उनसे काम कर सकते हैं, मतलब कि वो टोटल 45 मिनट वाला या 15 या 30 वाला उसमें भी नहीं काम कर सकते, और ना ही कहता इससे ज्यादा आप कर सकते हैं। सवाल है वैरो।